हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपोस्पाडियास के बारे में। तो सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि हर वीडियो में हम देखते हैं सबसे पहले कि कौन से टर्म्स यूज़ हुए हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाइपो से क्या समझते हो आप? हाइपो का मतलब होता है बिलो, ठीक है। और स्पाडियास का मतलब क्या है? ओपनिंग या स्लिट कह सकते हैं हम, ओपनिंग या फिर स्लिट, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? हाइपो का मतलब है बिलो और स्पाडियास का क्या मतलब है? ओपनिंग या स्लिट, यानी कि ये पेनिस के नीचे किसी ओपनिंग या स्लिट की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? ये जो हाइपोस्पाडियास है वो क्या है? एक कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है, यानी कि जन्मजात होने वाली कोई डिफेक्ट है। फिर क्या है? प्राइमरली इन मेल्स, किस में होता है? जनरली मेल्स में होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? यूरेथ्रा ओपन होती है अंडर साइड, यानी कि वेंट्रम वाले, पेनिस के वेंट्रम वाले पार्ट में, यानी कि पेनिस के बिलो कह सकते हैं। जैसे कि हाइपो का मतलब क्या था? बिलो। तो पेनिस के बिलो में एक यूरेथ्रा यानी कि ओपनिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। बहुत ही कॉमन कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। फीमेल में लेस होती है इन कंपैरिजन टू मेल। और अगर फीमेल में होती है तो क्या होता है कि जो ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की और वेजाइना की, वो सेम जगह पे होती है, लेकिन ये बहुत रेयर केस होता है। अब बात कर लेते हैं इंसिडेंस की। तो इंसिडेंस जो मेल में होता है वो 250 या 300 में एक को होगा, ठीक है। यानी कि एक बच्चे को अगर 250 से 300 लाइव बर्थ हो रहे हैं तो एक बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फीमेल के केस में बहुत ही रेयर होता है, यानी कि 500,000 लाइव बर्थ होंगे तो एक फीमेल को मे बी ये हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डेफिनीशन के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम डेफिनीशन के बारे में। तो डेफिनीशन में क्या दिया हुआ है? हाइपोस्पाडियास एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ओपनिंग जो होती है पेनिस की, वो टिप पे ना होके कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अंडर साइड, यानी कि बिलो प्रेजेंट होती है। यानी कि जो ओपनिंग होती है पेनिस की, वो टिप पे ना होके उसके अंडर साइड में प्रेजेंट होगी, बिलो प्रेजेंट होगी, ठीक है। अभी मैं डायग्राम से दिखाऊंगी आपको कैसे है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ? हाइपोस्पाडियास एक ऐसी कंडीशन है, इज अ कंडीशन इन विच ओपनिंग ऑफ द पेनिस, यानी कि पेनिस की जो ओपनिंग है इज ऑन ऑन द अंडर साइड रेदर देन ऑन द टिप, ठीक है। यानी कि टिप पे ना होके कहाँ पे है? अंडर साइड पे है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स में क्या है? ग्लैंडुलर हाइपोस्पाडियास। ग्लैंडुलर हाइपोस्पाडियास का क्या मतलब है? कि जो ओपनिंग है, हाइपोस्पाडियास का मतलब ही है बिलो ओपनिंग, यानी कि पेनिस के बिलो में ओपनिंग होगी, लेकिन कहाँ पे? जो टिप होती है पेनिस की या हेड होता है पेनिस का, उसके नियर, यानी कि पास में ही होगी, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं होगी जहाँ पे नॉर्मली प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये देखो आप, कोरोनल हाइपोस्पाडियास। यहाँ पे क्या होता है? कोरोनल हाइपोस्पाडियास में मीटस जो होता है, मीटस जो होता है, यानी कि मान लो कि आप ग्लैंड्स के मिलने पे जो मिड साइड होता है उसको मीटस बोल रहे हैं, या फिर पेरिनियम वाले एरिया में भी ये हो सकता है, ठीक है। अब ये देखो मीटस जहाँ पे, यानी कि जंक्शन ऑफ मीटस पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा क्या? ओपनिंग ऑफ द पेनिस, ठीक है। ओपनिंग टिप पे ना होके यहाँ पे मीटस पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। फिर पेनाइल या पेनोस्क्रोटल स्पाडियास का क्या मतलब है? कि जो ओपनिंग होगी वो अंडर साइड ऑफ पेनाइल सॉफ्ट, यानी कि पेनिस की जो सॉफ्ट होती है उसके अंडर साइड होगी, इन बिटवीन होगी, ठीक है। अभी डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। पेरिनियल हाइपोस्पाडियस, यानी कि एनस और स्क्रोटम, या फिर आप ये, हाँ, उसके बीच वाला जो पार्ट, पेरिनियम वाला पार्ट होता है, वहाँ पे स्प्लिट प्रेजेंट होगा या ओपनिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो अभी हम डायग्राम देख लेते हैं जल्दी से। अब ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। लोकेशन अल्टीमेटली डिफाइन नहीं है इसमें, अभी हम देखेंगे लोकेशन जिसमें डिफाइन होगा। ये हाइपोस्पाडियास है आपका, ठीक है। यानी कि पेनिस के जस्ट बिलो आपका क्या है? एक स्प्लिट या ओपनिंग दिख रही है आपको। ये क्या दिखा रहा है? ये हाइपोस्पाडियास को शो कर रहा है। टाइप्स ऑफ हाइपोस्पाडियास में अभी हम लोगों ने पढ़ा था ग्लैंडुलर, हम लोगों ने 4 मेनली देखे थे। यहाँ पे और भी टाइप्स होते हैं, वो लोकेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था? टिप के जस्ट नियर में प्रेजेंट होगा बट नॉट ऑन द टिप, यानी कि जो ओपनिंग होगी पेनिस की वो टिप पे ना होगी, कहाँ पे प्रेजेंट है? नियर द हेड ऑफ द टिप, यानी कि पीछे साइड में। आप ये ध्यान रखना, बिलो ऑफ द पेनिस है ये, ठीक है। यानी कि पेनिस के जस्ट बिलो में, टिप पे ना होके जस्ट नियर द हेड प्रेजेंट है, तो ग्लैंडुलर कह देंगे, ठीक है। मिएटस पे प्रेजेंट है, यानी कि ये फोर स्किन के जंक्शन पे जो बन रहा है मिएटस, वहाँ पे प्रेजेंट है, तो कोरोनल हाइपोस्पाडियास। अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि
जस्ट फोरस्किन के जस्ट नीचे वाला पार्ट, तो इसको डिस्टल पेनाइल हाइपोस्पाडियास बोलते हैं। अब साफ्ट जो है उसके मिड पॉइंट पे प्रेजेंट है तो मिड साफ्ट हाइपोस्पाडियास में बोल देंगे। मिड पॉइंट के जस्ट नीचे है तो प्रॉक्सिमल पेनाइल हाइपोस्पाडियास। ये देखो पेनोस्क्रोटल हमने पढ़ा था, यानी कि जहाँ पे एंडिंग हो रही है हमारे पेनिस की, ठीक है, उसके जस्ट नीचे पेनोस्क्रोटल हो जाएगा हाइपोस्पाडियास। और ये स्क्रोटम के जस्ट पास तो स्क्रोटल हाइपोस्पाडियास, और पेरेनियल वाले एरिया में होगा तो हमारा पेरेनियल हाइपोस्पाडियास। में भी डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा टाइप्स। अब बात कर लेते हैं कॉज की, यानी कि किस वजह से होता है। तो एग्जैक्ट कॉज या अनोन है, ठीक है, यानी कि मोस्टली कॉन्जेनाइटल जितनी भी डिजीज़ हमने पढ़ी हैं मोस्टली कॉज अनोन है, ठीक है, यानी कि कोई एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की वजह से ये हो गया हो। एडवांस मटेरनल एज, यानी कि हो सकता है मदर बहुत ही मतलब जो प्रेगनेंसी हुई बहुत ही लेट एज में हुई हो। सीवियर टेराटोजेनिक ड्रग्स, यानी कि हो सकता है जो हार्मफुल केमिकल्स हों उसकी वजह से हुआ और ड्रग्स के अंदर। जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। एसोसिएटेड कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, यानी कि कोई कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है आपकी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं या फिर मे बी कोई और कॉज जो हमें नून ना हो। तो खैर हम यही बात कर लेते हैं कि इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हुआ है। क्या हो गया है, इनकम्प्लीट फ्यूज़न हुआ है यूरेथ्रल फोल्ड का अलोंग द मिड लाइन, यानी कि मिड लाइन पे यूरेथ्रल फोल्ड ठीक से फ्यूज़ नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से क्या होगी, ओपनिंग होगी। अब ये सीवियरिटी ऑफ कंडीशन डिपेंड करता है कि लोकेशन ऑफ ओपनिंग हमारी क्या रहेगी, ठीक है। अलग अलग जगह पे ओपनिंग हो सकती है, जैसे हम लोगों ने कोरोनल देखा, ग्रैंडुलर देखा, पेरिनियम वाला देखा, ठीक है। अदर भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ओपनिंग होगी कहाँ पे, पेनिस के बिलो में, या फिर हाइपोस्पाडियास इसको ही कह देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि हमारे साइन और सिम्टम्स के बारे में। अब देखो आप, ओपनिंग जो होती है सबसे बड़ा साइन क्या दिखेगा, वो टिप पे ना हो कि कहीं किधर भी और लोकेशन पे प्रेजेंट होगी जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, ठीक है। हो सकता है डाउनवर्ड कर्व हो पेनिस का, यानी कि कॉर्डी का प्रेजेंस दिख सकता है हमें। एबनॉर्मल स्प्रेइंग ऑफ यूरिन, यानी कि जो नॉर्मल यूरिनेशन जैसी होती है वैसी ना हो के एबनॉर्मल स्प्रेइंग इधर उधर फैले यूरिनेशन के दौरान, ठीक है। वॉइडिंग ऑफ सिटिंग इन पोजीशन, यानी कि जब वॉइड करे यानी कि यूरिन पास करेगा बेबी तो क्या करेगा, सिटिंग पोजीशन में वो करेगा, क्योंकि उसको स्टैंडिंग पोजीशन में दिक्कत होगी बिकॉज स्प्लिट या ओपनिंग जो है वो हमारी गलत लोकेशन पे प्लेस्ड है। हुडेड अपीयरेंस दिख सकता है पेनिस का ऑन एज ओनली ऑन द टॉप हाफ ऑफ द पेनिस। हो सकता है कि फोरस्किन सिर्फ ओनली टॉप ऑफ द पेनिस पे प्रेजेंट हो, ठीक है, टॉप हाफ पार्ट पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब देखो आप मैनेजमेंट क्या करेंगे हम, तो माइल्ड केसेस में अगर मान लीजिए कि कोई इतनी सीवियरिटी नहीं है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कोई ट्रीटमेंट ना दें तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए डिफेक्ट सीवियर है हमारा तो अप्रॉक्सीमेटली 3 साल की एज में हम सर्जरी प्रेफर करते हैं या फिर प्लान करते हैं, ठीक है। सर्जिकल रिपेयर में क्या होता है, कॉर्डी करेक्शन, यानी कि जो हमारा डाउनवर्ड कर्व था पेनिस का उसको हम ठीक करेंगे, या फिर हो सकता है कि यूरेथ्रा गलत जगह पे ओपन हो या फिर डिसलोकेटेड हो तो उसको हम लेंथनिंग करके ठीक करेंगे, टिप पे लेकर आएंगे, ठीक है। फिर पोजिशनिंग ऑफ द मीएटस, ठीक है, यानी कि मीएटस की पोजिशनिंग कर सकते हैं पेनाइल टिप पे, यानी कि पेनिस के टिप पे कर सकते हैं। फिर कॉन्स्ट्रक्शन रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस का रिकॉन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब नॉर्मली क्या कर सकते हैं, इंडवेलिंग कैथेटर का यूज़ कर सकते हैं ताकि यूरिन ठीक से पास हो, या फिर यूरिनरी स्टेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम यूरेथ्रा की साइज़ को एक्सटेंड करने के लिए या फिर इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।